हेलो स्टूडेंट्स, आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन नंबर है 10। ओके, तो उसके अंदर क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफाई आई रेज टू 592 प्लस आई रेज टू 590 प्लस आई रेज टू 588 प्लस आई रेज टू 586 प्लस आई रेज टू 584, okay, divided by I raised to 582 plus I raised to 580 plus I raised to 578 plus I raised to 576 plus I raised to 574। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें आज सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिखने में बस बड़ा है, बाकी कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे, अगर ये देखो, ये इसको लॉजिक से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सबकी वैल्यू फाइंड करते बैठना इट्स नॉट अ प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ उससे पहले, अगर यहाँ पे मैंने दिया आपको 4x⁴, ओके, 2x², तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? एक सपोज अगर मैंने कहा कि आपको यहाँ से इसको कॉमन निकालना है कुछ, तो क्या निकलेगा? सबसे पहले 2 का फैक्टर निकलेगा, बाद में यहाँ से स्क्वायर का फैक्टर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 2 × 4 और ये x² और यहाँ से 1। ये तो कॉमन निकालेंगे ना हम, 2x² अगर कॉमन निकला तो सेम केस हमें यहाँ पे ऊपर वाले के सम में भी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ऊपर के टर्म देखो, ये 592, 590, 588, 586, 584, हम कॉमन किसको लेते हैं? जो सबसे छोटा होता है, छोटे वाले को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से सबसे छोटा क्या है? छोटा, ये तो 584, तो 584 को आई रेज टू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? सबसे पहले यहाँ पे उल्टा आते हैं, 586 के पास क्या बचेगा? ये 2 से बड़ा है ना, ये कितने से बड़ा है? ये 4 से बड़ा है। हाँ, ये कितने से बड़ा है? बस उसके अंदर 2 2 ऐड करो, ये 6 से बड़ा है, ये 8 से बड़ा है, लाइक दिस। ओके, अब नीचे वाले की तरफ देखो, अगर नीचे भी कॉमन लेने की कोशिश की, 582, 580, 578, 576, 574, छोटा कौन है? 574। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक टर्म बच गई, यहाँ पे तो खुद तो रहेगा ना, +1, ये खुद तो रहेगा। यहाँ पे 574 को उठा लिया, वो खुद रह गया। अब ये किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है, सो स्क्वायर, इसके अंदर और 2 मिला दो, ये हो जाएगा 4, इसके अंदर और 2 मिला दो, ये हो जाएगा 6, इसके अंदर और 2 मिला दो, ये हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने? देखो, सबसे छोटे वाले को बाहर निकाल लिया और उसके रिलेटेड सबको कॉमन ले लिया। देखो, कॉमन लेना तो सबको आना चाहिए, एटलीस्ट स्टेज 11 तक। अब देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचा क्या? 584 आई रेज टू 584 डिवाइडेड बाय आई रेज टू 574। ओके, तो 584, चलो 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो, चलो। 584 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 18, 4 4 ज़ा 16, 24, 4 8 ज़ा, सॉरी 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें पता है इसको कैसे लिखना है, 584 इंटू आई रेज टू 0। नेक्स्ट 574 को पकड़ो, 574 को अगर पकड़ा, यहीं पे मैं इसको रफ करके सॉल्व करके दिखाता हूँ एक ही पेज के ऊपर। 4 1 ज़ा 4, 17, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 572 इंटू आई²। ओके, ये तो कट ही होने वाले, वैसे ही लिखते नहीं हम उसको। आई रेज टू 0 इज 1, आई² -1, तो फाइनल आंसर इज -1। ओके, इस तरीके से।
अब इसको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है? बस कुछ नहीं, यहाँ पे 2-4 लाइन ऐड कर दो, गिवन दैट, खत्म। इस तरीके से। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 is evaluate I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67। ओके, वेरी इजी, कुछ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले गिवन दैट I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा मिलजुल के सॉल्व करते हैं उसको। I raised to 37 को निकालेंगे, 37 डिवाइडेड बाय 4 कितना, ऐसे ही आएगा ना, 36 and 1, तो ये 36 छूट जाएगा, ये I बचेगा। ओके, I raised to 1 बचेगा, विच इज नथिंग बट I। नेक्स्ट I raised to 67 को निकालेंगे, 67 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 4, ये हो जाएगा 4 6 24, रिमाइंडर इज 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 64 और ये 3। हाँ, अगर ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मैथ्स वीक है, अभी नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आई क्यूब कितना होता है, -i। ओके, चलो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67। ओके, I raised to 37 इज I प्लस 1 अपॉन, ये कितना आया, -i। ओके, ये कितना आया, -i। अब करोगे क्या, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छे से लिख लो। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो करना क्या है, नीचे वाले आई को मिटाना है, तो क्या करो आप, इसको है ना यहाँ पे लिखता हूँ मैं उसे, i माइनस 1 अपॉन आई। इसको आप क्या करो, आई क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा देखो। मुझे इसको 4 बनाना है, मुझे ना इसको वैनिश कर देना है, इसकी वैल्यू नहीं लानी। तो ये क्या बन जाएगा, i एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, आई क्यूब एंड आई रेज टू 4, एंड वी नो दैट आई रेज टू 4 इज 1, सो आई माइनस आई क्यूब डिवाइडेड बाय 1, वो लिखता नहीं मैं। आई क्यूब कितना आता है, आई क्यूब की वैल्यू आती है -i, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 2i। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखो, व्हाटएवर, जब कभी डिनोमिनेटर को i आ जाए, आई स्क्वायर आ जाए, आई क्यूब आ जाए, आई 1757 आ जाए, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, उसको बस 4 के टेबल तक लेके आना है। मतलब उसको जितना लग रहा है 4 के टेबल में जाने के लिए, अब यहाँ पे i था, उसको इतने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, तो मैंने क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर की झंझट खत्म हो जाती है इस तरीके से। अगर वहां पे आई रेज टू 17 होता, हाँ, तो लिख लेते ना हम, आई आ जाता फिर से। हाँ, अगर आई रेज टू 2 होता, तो उसको 4 बनने के लिए कितने लग रहे, 2 लग रहे, तो आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को 2, ठीक है, इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, 1 प्लस आई रेज टू 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 4 इक्वल टू 16। ओके, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन दैट 1 प्लस आई, कोई भी एक साइड लिख लो, इसी से हमें ये प्रूव कर सकते हैं ना, इसको तो इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते,
ठीक है। हाँ, तो देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, देखते क्या होता है। इसने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा i+1 डिवाइडेड बाय आई। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, ए प्लस बी बाई सी, तो कैसे करते हैं, ए इंटू सी प्लस बी बाई सी, इस तरीके से ना, इसको मल्टीप्लाई करके। ये किया है शायद से आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने अभी, रेस टू 4। अब मुझे एक बात बताओ, a अपॉन बी रेस टू n है, तो क्या ये सेपरेट हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों? इंडाइसिस का रूल है। मतलब अगर 2/3 का स्क्वायर कर लिया तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई रेस टू 4 एज इट इज। ये भी सेपरेट कर दो, 1 प्लस आई, ये i+1 है, 1 प्लस आई एक ही होता है, 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2 बोथ आर इक्वल। और नीचे क्या हो जाएगा, आई रेस टू 4। ठीक है। अब देखो, ये 1 प्लस आई रेस टू 4 इंटू 1 प्लस आई रेस टू 4। अब कितना हो जाएगा ये 1 प्लस आई रेस टू 4, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, अदरवाइज इसे सॉल्व कर लो। 1 प्लस आई रेस टू 4 कितना होता है, निकालेंगे। चलो इस स्लाइड को यही रखते हैं। सबसे पहले 4 तक जाने से पहले स्क्वायर निकालेंगे, 1 प्लस आई का स्क्वायर निकालेंगे। 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी के स्क्वायर से हिसाब से 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 1 इंटू आई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर -1, और ये 2 इंटू आई 2i। तो आंसर क्या आएगा अपना, 2i। मतलब 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना आता है, 2i। ध्यान में रखो हमेशा, 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना आता है, 2i। चलो अब बात यहाँ तक आई गई तो और एक ले लेंगे, 1 माइनस आई का स्क्वायर। क्या करोगे, 1 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस 1 इंटू आई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर -1 माइनस 2 इंटू आई 2i। सो यहाँ पे क्या मिला हमें, 2i। सो 1 माइनस आई का स्क्वायर क्या आता है, -2i। कीप इन माइंड, ओके, ध्यान में रखो। अब हमें निकालना क्या है, रेस टू 4 पावर निकालनी है। ठीक है। सो 1 प्लस आई रेस टू 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस आई का पहले स्क्वायर और बाद में उसका भी स्क्वायर, तो एक ही हुआ ना वो, 2 टू 4। हाँ देखो, नहीं समझा, देखो, अरे बेटा, अरे ये 2 रेस टू 4 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। देखो कैसे होता है, 2 रेस टू 4 कितना होता है, 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर भी 16। देखो, ओके। सो 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना आया, 2i, उसका भी स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, आई का स्क्वायर -1, सो -4। मतलब 1 प्लस आई रेस टू 4 का आंसर क्या आया, -4। समझा कि नहीं, ये नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि नहीं समझा, लेक्चर में कर लेंगे हम। सो यहाँ पे 1 प्लस आई रेस टू 4 का आंसर क्या है, -4। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, -4। आई रेस टू 4 तो हमें पता है 4 के टेबल में, सो दैट्स वाई उसका आंसर 1 आएगा। 4 4 का 16, माइनस माइनस प्लस, आ गया आंसर। देखो यही प्रूव करना था ना, बहुत इजी है ये। बस कुछ तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ये वाले बेसिक्स दो, कि 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना होता है, 2i। ये दिमाग में छाप ही लो आप। हाँ, 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i और 1 माइनस आई का स्क्वायर -2i। ठीक है, आगे में अगर लगे तो बताऊंगा आपको। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 is find the value of I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8, I raised to 9।
ओके, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अब लास्ट सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्या था वो होमवर्क? आपको ये फाइंड करना था आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 4 क्या आता है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना था। जिन लोगों ने फाइंड किया है वो इसका आंसर फटैक से दे देंगे, और नहीं फाइंड किया है तो देखो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 4। मुझे एक बात बताओ, आई की वैल्यू तो आई आएगी, आई स्क्वायर कितना आता है -1, आई क्यूब कितना आता है -i, आई रेस टू 4 कितना आता है 1। देखो +1 -1 कैंसिल, +i -i कैंसिल, इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर अगर आ जाए आई की, मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, मतलब देखो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 अदरवाइज 11 12 13 14, तो इनका आंसर क्या आ जाता है 0। ठीक है, ये ध्यान में रखो। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ फटक से। ऊपर देखो, बस क्वेश्चन के न्यूमरेटर में देखो, ऐसा कहना है मेरा 6 7 8 9 0 खत्म। ये नीचे कुछ भी रहे, अगर ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? तो इसका आंसर कितना इजी था देखो लॉजिकली। अब लिखना कैसे है, गिवन दैट I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8, I raised to 9 divided by I square plus I cube. Okay? Now, एक तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली बता दे सकते हो कि we know that the sum of 4 consecutive power of iota is 0. Okay? अदरवाइज आप सबकी वैल्यू फाइंड करके उनको दिखा सकते हो कि ये 0 आ रहा है। नाउ मैं पहला ही मेथड शॉर्टकट, we know that sum of 4 consecutive power of I is equal to 0. Hence, I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8, I raised to 9 equal to 0. Therefore, क्या हो जाएगा? I raised to 6 plus I raised to 7 plus I raised to 8 plus I raised to 9 divided by I square plus I cube, ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन I square plus I cube इज 0। ठीक है, 0 इस तरीके से। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 6. Okay, find the value of 3 plus 2 upon I into I raised to 6 minus I raised to 7 into 1 plus I raised to 11। ठीक है, सबसे पहले आपको यही लिखना है गिवन दैट, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो 3 plus 2 upon I raised to 6 minus I raised to 7 1 plus I raised to 11। ठीक है, अब इतना पूरा रामायण हो जाने के बाद क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप डायरेक्टली आंसर लिखने के काबिल हो गए हो? देखो 3 एज इट इज, मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी आ जाए आई के फॉर्मेट में तो उसको 4 के टेबल तक पहुंचा देना। ठीक है, अब यहाँ पे बस 1 है तो 1 के लिए कितने लग रहे हैं 3 लग रहे हैं, सो उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 1 है तो 3 + 1 4। ठीक है, इसको या I raised to 6 है तो 4, अगर 4 के टेबल में जितने भी आते हैं उतने निकाल दिए तो इसके पास कितने बचते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2 6 ना, 7 को 4 and 3
1 एज इट इज, 11 को 8 एंड 3, देखो 8 + 3 11, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन लिखना है जो 4 के टेबल के लॉजिकल इक्विवेलेंट हो। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा 3, i⁴ तो 1, उसको लिखेंगे नहीं, i³, ये 4 को तो लिखना ही नहीं है, ये भी लिखना नहीं है, ये भी लिखना नहीं है, या एग्जाम के अंदर काट नहीं मारने। हाँ, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, चलो वैल्यू बताओ फटाक से। i³ कितना होता है, -i, ये अलग ब्रैकेट, i² कितना होता है -1, i³ कितना होता है -i, ये 1 एज इट इज, प्लस i³ -i। ओके, चलो 3 - 2i इंटू -1 माइनस माइनस प्लस i, ये 1 -i, लाइक दिस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ले लो, इसको मैं अगले वाले पेज पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बस याद दिला दो क्या आया, 3 - 2i, 3 - 2i, एक ऐसे आया था -1 + i, और एक क्या आया था 1 - i, ऐसे आया ना, देखो -1 + i 1 - i, यस। तो चलो प्रोडक्ट ले लेते। क्या हो जाएगा, हाँ 3 × -1 -3, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। 3 × -1 -3, 3 × i 3i, -2 × -1 + 2i, -2i × +i -2i²। ओके, ये एज इट इज, चलो इसे उड़ा देते हैं, ये हो जाएगा -3, 3i + 2i 5i, i² कितना होता है -1, भूलो मत, अब रिदम के साथ चलो। ठीक है, -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 5i 1 - i, ये कितना बचेगा 3 - 3 + 2 -1 + 5i, थोड़ा लेंदी है ना, करना तो पड़ेगा भाई। चलो फिर से मल्टीप्लिकेशन करो, -1 × 1 -1 - -1 - × -i + i 5i × 1 + 5i + 5i × -i -5i², तो ये क्या हो जाएगा -1 + i + 5i, i² कितना होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 6i, ये हो जाएगा +5, तो +5 - 1 4 + 6i, तो फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा लेंदी था लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।